हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पहले इससे पहले वीडियो में जो हमने करा दिया था। आज जो आपके लिए लेकर आए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? CI यानी कंपाउंड, COMPAUND कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। यानी होता क्या है ये कि मतलब ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। ठीक है, जैसे साधारण ब्याज होता है वो सभी साल में, यानी जितने भी ईयर्स होती हैं, 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर, 10 ईयर, सब में जो है समान लगता है। लेकिन क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि एक साल में केवल पहली साल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जो है समान रहती हैं। अगर जितनी आगे साल बढ़ती जाएंगी, सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट समान नहीं रहती हैं। जैसे मान लो मैंने पहले 1000 रुपये है मेरे पास, 100 रुपये ही है, मान लो 100 रुपये है मेरे पास और उसका 10% ब्याज लग गया, तो कितना हो गया? एक साल में 10% वार्षिक दर है। ठीक है, तो एक साल का कितना हुआ? 10 रुपये हुआ। और दूसरी साल का क्या हुआ? उसका भी 10 रुपये। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज जो होगी 20 रुपये होगी। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगती है। एक साल में तो ये समान रहती हैं, लेकिन जब जैसे ही आगे साल बढ़ती है, दूसरी साल है, तीसरी साल है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो लगने लगती है। कैसे लगती है? तो 10, अब ये है 10 का 100 का 10% है, वो 10 हो गया। लेकिन अब फर्स्ट ईयर आई, तो अब सेकंड ईयर में चलेंगे तो सेकंड ईयर में क्या होता है कि 10 का भी ब्याज देना पड़ेगा हमें। पहली साल का जो हुआ 10 रुपये हुआ और हमने लिए थे 100 रुपये। अब 100 का भी ब्याज लगेगा, 10 का भी ब्याज लगेगा, तो कितना हो जाएगा? 100 का तो लगा दिए, 10 का और लगेगा इसमें 10 का 10% कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यानी कुल कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। वो CI होगा हमारे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा 20 रुपये 2 साल का, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 21 रुपये होगा। ऐसे होता है दोस्तों कि हमें ब्याज का भी ब्याज देना पड़ रहा है। देखो यहाँ पर ब्याज का भी हमें ब्याज देना पड़ रहा है। मतलब ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ब्याज पर भी ब्याज देना होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज देना, ये चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो आप काट लीजिए। अब क्वेश्चन की तरफ चलते। पहला क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आपको एक फॉर्मल क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, छोटा सा क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए। यानी इसी छोटे से क्वेश्चन से मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को 4 से 5 तरीके से कैसे करेंगे 3 से 4 तरीके से बताऊंगा मैं आपको। यानी कि मान लेते ऊपर ही लिख लेते हैं हम, यानी कि जो है P यानी मूलधन है हमारा, कितना है शायद दिखे या ना दिखे, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ आपको। यानी कि P है वो कितना है हमारा? P है हमारा, मान लेते हैं हमारा यहाँ पर 10,000 रुपये है। ठीक है, P है 10,000 रुपये है। और जो R है हमारी, R है कितनी है? 10% ही है मान लो। ठीक है, और जो है टाइम है वो कितने साल के लिए है? अभी हमने 2 साल लिए, अब 3 साल ले लेते हैं, 3 ईयर्स के लिए है। तो ये है, हमें निकालना क्या है इसमें? अब CI निकालना है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है, क्योंकि हम इसमें करा रहे हैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट मेथड से। अब आपको फर्स्ट मेथड से मैं बताऊंगा आपको कि करना क्या होता है। पहली बात तो ये है कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, A बराबर P1 + R/100 × T यानी टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला आप जब से आप छोटे थे, जब से पढ़ते आ रहे होंगे कि ये फॉर्मूला होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज का होता है। और सिंपल इंटरेस्ट का तो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि PRT/100 होता है। ठीक है, तो इसे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमने इस चैप्टर में करा दिया था। ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। कहीं ना कहीं हर एक टाइप्स जो है इसी क्वेश्चन से आकर मिलते, इसी क्वेश्चन से, यानी कि इसी से बनता है। तो ठीक है, तो करते हैं पहले इसी तरीके से करेंगे। तो क्या करेंगे? तो अमाउंट है जो A बराबर निकल के आएगा हमारा, कितना है? 10,000 रुपये की राशि है, 10,000 की राशि है, इंटू 1 + R/100 का मतलब क्या हुआ? 100 + R/100, यानी कि हम इसे फ्रैक्शन में भी तोड़ सकते हैं। 10% ही तो, यानी R जो है हमारी कितनी है? 10% है।
तो 10 हमें 100 ना लिख करके 100 में ना जोड़ के क्या करेंगे 10% की फ्रैक्शन ले लेंगे, क्या होती है 1/10 होती है। तो जोड़ना किस में हमें, ये मान लो ये 100% है, इसमें जोड़ना है, यानी कितना हो जाएगा 11/10। अब टी का मतलब है कितनी साल है, 3 साल है, यानी 3 साल हैं, ठीक है। तो इसका क्यूब कर लेंगे। तो यही तो आपने अभी तक तो पढ़ा होगा। तो इसी तरीके से यही चीज़ होती है। तो हम इसे ऐसे क्यूब ना करके क्या करेंगे 11/10 इंटू 11/10। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 1 2 3 इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना निकल गया, 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है, आपने पढ़ा है, इंटू 10। तो कितना हो जाएगा, जो फुल अमाउंट होगा हमारा कितना होगा 10,000 तो पहले थे, 3310 रुपये और जुड़ गए, यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगी वो 3310 रुपये होगी हमारी। यानी फर्स्ट मेथड जो है आप ये देख लीजिए, यानी जो फर्स्ट मेथड है ये है। अब हम आपको सेकंड मेथड से दिखाएंगे। तो आप पहले से आप सेकंड मेथड कराएंगे, आप इसे देख लीजिए एक बार नोट कर लीजिए। नोट क्या मैं आपको यहाँ पर करा दे रहा हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर सेकंड मेथड से कराऊंगा। सेकंड मेथड टू से कैसे होगा कि जो हमारी है मेथड 2 कुछ नहीं होता है, इसी से सब चीज़ रिलेट होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पहले हम लेंगे 20,000 रुपये है हमारे, सॉरी कितना 10,000 रुपये है, यानी 10,000 रुपये हैं। इसका कितना है 10% निकालोगे तो कितना निकल के आएगा 1,000 रुपये निकल के आएगा। तो आप इस चीज़ से कर लीजिए कि कितना निकल के आ रहा हमारा फर्स्ट ईयर में 10,000 यानी 1,000 रुपये। सेकेंड ईयर में कितना निकल के आएगा 1,000 प्लस इस पे ब्याज लगती है, प्लस इस पे ब्याज लगेगी, तो कितना हो जाएगा इस पर 1,000 का 10% कितना हो जाएगा 100 रुपये हो जाएगा। अब थर्ड ईयर में चलते हैं। तो थर्ड ईयर में क्या करना है हमें, ये तो सब पे लगेगी, ये 10,000 वाली ब्याज है, 1,000 है वो 10,000 वाली ब्याज है, यानी कि पहली साल में हमें देना है 1,000 रुपये और दूसरी साल में देंगे हम कितने 1,100 रुपये। अब तीसरी साल में कितने देने होंगे हमें वो चीज़ देखते हैं हम। तो भाई इस पे लगेंगे, पहली बात तो इस पे ब्याज लगेगी, इस पे सब पे ब्याज लगेगी, क्योंकि ये भी तो एक ब्याज है, वो तीसरी वर्ष के लिए सब ब्याज जुड़ जाती हैं। तो इसका भी ब्याज, इसका ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज का भी ब्याज यानी इसका भी 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। और इसका भी निकालेंगे 10% तो कितना हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। अब क्या रही हमारी, ये रही। अगर इसका लेंगे तो भाई ये भी तो ब्याज है, तो इसका भी 10% लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ इसका भी 10% लेंगे तो 10 हो जाएगा। तो आप जो है इसे जोड़ लीजिए, ठीक है। कितना हो रहा है 3,000 और 300 और 10, यानी कि 3,300 या 3310 है, वो हमारा क्या है CI है। और जो है 10,000 और जोड़ दीजिए इसमें, तो फुल हमारा अमाउंट निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा 3,310 रुपये। हमें उसे 13,310 रुपये, यानी कि 13,310 रुपये हमें उसे वापस करनी है, ठीक है। तो ये भी देख लीजिए आप, यानी अब देख लीजिए इसे हम शॉर्ट फॉर्म से कैसे कर सकते हैं, हम इसे। तो शॉर्ट फॉर्म से ऐसे कर लीजिए, इस 1 2 3 यानी कि जो 10,000 का 3 है और 3 है और 1 है, यानी कि अब आप बोलोगे 3 3 1 ये क्या कर लिया। देखो यहाँ पर 3 वर्ष के लिए क्या किया है हमने 100 यानी 1,000 किया है हमने। तो इसमें से परसेंट निकालते हैं तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा 1,000 होगा, यानी कि देखो यहाँ पर भी तो 1,000 है, कितना 1 2 3 है, तो वही चीज़ है, कितना हो जाएगा 3,000 हो जाएगा हमारा। अब 1,000 का भी कितना निकालेंगे हम 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। और 100 का भी 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 ही रहेगा। मल्टीप्लाई हुआ इसमें भी, तो जोड़ लीजिए कितना हो रहा है 3,300, इतना ही तो हो रहा है, देखो यहाँ पर 3,310। अब ये 3,310 रुपये है वो CI है हमारी। और देखो वही चीज़ है 1 2 3, यहाँ पर भी 3,000 हो रहा है, और देखो 100 वाले कितने हैं 3 है, यानी कि 300 हो रहा है, और वही 1 है। यह चीज़ वही है, केवल हमने इसे तोड़ कर लिख लिया है। अगर आप कहीं पर भी आपको पूछे
कि 3 वर्ष का CI निकालना है तो आप ऐसे गुणा कर लीजिए, इस तरीके को ऐसे ना करके आप इस तरीके से कर लीजिए। तो आपको 3 वर्ष का होता है वो इस तरीके से होता है। आपको बता दूं मैं कि 2 वर्ष के लिए क्या होता है, आपको 2 वर्ष के लिए यहाँ पर लिख दूं मैं कि 2 वर्ष के लिए होता है वो 21 होता है, यानी कि चलो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपके लिए कि 2 वर्ष के लिए क्या होता है, 2 वर्ष के लिए 2,1 यानी कि ऐसे होता है 2 1, और 3 वर्ष के लिए कि 3 वर्ष के लिए क्या होता है 3331 बोला था मैंने आपको। 4 वर्ष के लिए क्या होता है 46 41 ऐसे कर लीजिए आप। जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि 3 वर्ष के अनुपात में दिख रहा है, अनुपात का मतलब इसी तरीके से लिख लिया आप और मल्टीप्लाई कीजिए आप। तो आगे जो क्वेश्चन है मैं आपको सभी तरीके से कराऊंगा। तो मेथड 2 से कराया हमने आपको ये क्वेश्चन, अब मेथड 3 से देखते हैं क्या है। मेथड 2 ही आप समझ ली इसमें, मेथड वैसे तो एक ही है कि 3 बार ये 3 बार ये और 1 बार ये, तो वही 331 है। तो मेथड 3 से तीसरा मेथड देखिए क्या है मेथड वो। तो थर्ड मेथड से इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं हम। कैसे करेंगे हम और क्या चीज़ है वो। अब हमें दे रखी है 10% की दर। 10% का मतलब क्या होता है 1/10। फ्रैक्शन हमने परसेंटेज के चैप्टर में आपको करा दी है, तो आप ये ना बोलें कि ये 1/10 फ्रैक्शन कहाँ से आ गई। तो आप जो है 10 पर हमें ब्याज कितनी मिली 1 रुपये मिली, यानी कितना हो गया हमारा ये अमाउंट कितना हो गया 11 हो गया। अब कितनी बार करना है हमें कि 3 बार का, 3 साल के लिए है तो 3 बार कर लेंगे हम इसे। 11 10 10 11 10 11। अब इसका जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो रहा है 1000 हो रहा है, और इधर कितना हो रहा है 1331। ठीक है, 1331 का क्यूब कितना होता है 1331 का क्यूब होता है 1000 होता है। 1000 के बराबर क्वेश्चन में कितना दे रखा है हमें 10,000 दे रखा है। 10,000 दे रखा है तो कितने का मल्टीप्लाई हुआ है इसमें 10 का हुआ है, तो इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। कितना वो 10 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 13,310 रुपये। वही आंसर नहीं आया हमारा 13,310 रुपये, वही आंसर नहीं आएगा। 3310 रुपये इसमें ब्याज के हैं और 10,000 रुपये जो है हमारे जो हमने लिया। ठीक है, यानी कि जो मूलधन है कितना हो गया 13,310 रुपये। अब मेथड 3 से देख लिया हमने इसे। अब ऐसे ही मेथड और भी होते हैं, बहुत सारे मेथड हैं। तो आप करना क्या है हमें इस तरीके से कर लीजिए। 2-3 मेथड बता दिए मैंने आपको, तो इनमें से एक ना एक आप जो आप देख लीजिए। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं हमने, तो इसको भी साफ कर लें क्योंकि ये तो हमने कर ही लिया। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला ही समझ लेते हैं हम इसे कि 20,000 रुपये की राशि है। मूलधन कितना है 20,000 रुपये है। 20,000 रुपये है और जो दर है वो कितनी है आर है वो कितनी है 5% है। समय है टी है वो कितना है 3 ईयर है। ठीक है, जो है दर है वो वार्षिक दर है। ठीक है, वार्षिक ही दर चलती है इसमें। और बोल दे कहीं छमाही तिमाही उसके लिए क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा मैं। ठीक है, तो 3 ईयर के लिए है, 3 ईयर्स के लिए है। तो आप चाहे किसी भी तरीके से कर लीजिए आप। ठीक है, किसी भी तरीके से कर लीजिए, चाहे 331 से कर लीजिए, चाहे आप उस तरीके से कर लीजिए कि मल्टीप्लाई करके। तो पहले इस तरीके से बता दे रहा हूँ मैं आपको कि 3 इंटू अब 20,000 का जो है 5% कितना हो जाएगा 5% कितना हो जाएगा 5% यानी 1,000 हो जाएगा। 1,000 इसमें गुणा कर दीजिए 3,000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3,000 हो जाएगा। साफ लिख लो 3,000 हो जाएगा। अब इसमें आप करोगे 1,000 का भी 5% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर निकालते हैं। 1,000 का 5% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी 50 का भी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है, तो आप अब जो है 50 का भी 5% निकालोगे, 50 का भी 5% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 2.5, यानी कि जो है 2.5 यहाँ पर निकल के आएगा। तो आप जो है इन्हें जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है 3,001 यानी 3100 जो है 52 है, 3152.5 है जो हमारी CI निकल के आएगी। CI कितनी निकल के आएगी 3152.5 रुपये,
यानी कि 20,000 रुपये की राशि पर 5% की दर से 3 साल की जो ब्याज होगी वो 3152.5 रुपये हो जाएगी। अब चाहे इस तरीके से कर लीजिए आप, चाहे इस तरीके से कर लीजिए कि 20,000 रुपये की राशि है, 5% रिफ्रैक्शन क्या होती है, 5% रिफ्रैक्शन क्या होती है, 1/20। तो 20 में एक जोड़ दिए 31, 21/20 इंटू 21/20, 21/20। तो इसको कर लीजिए, इसको सॉल्व कर आप, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा इसमें, ये निकल के आता है, आप कितना अमाउंट निकल के आता है, तो अमाउंट कितना निकल के आएगा आप इसे सॉल्व करोगे तो कि 13,000 कितनी राशि थी, 20,000 थी, तो ये कितना निकल के आएगा 20,052.5, यानी जो निकल के आएगा वो इतना निकल के आएगा। हमारे से सॉल्व करोगे तो आप सॉल्व कर लेंगे, 21 का क्यूब्स निकालोगे आप, इसे काटोगे 2 से 2, तो इस तरीके से मेरे हिसाब से ये करना बेटर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर लीजिए। मैंने आपको 2 से 3-4 तरीके बता दिए, तो अब जो अच्छा लगे आपको उस तरीके से कीजिए आप। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को नहीं कराएंगे हम, टाइप्स भी लेने पड़ेंगे हमें। चलो एक और क्वेश्चन दिख रहा है हमें, तो इस तरीके से कर लेते हैं पहले हम इसे। तो 8,000 रुपये की राशि है, 8,000 रुपये की राशि है, यानी P बराबर कितना दे रखा है, 8,000 दे रखा है, R बराबर कितना दे रखा है, इसमें 7% दे रखा है, और जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 2 वर्ष है, यानी कि 2 ईयर्स है, टाइम पीरियड कितना है, 2 वर्ष है। तो आप इसे निकाल लीजिए, तो आप किसी भी मेथड से निकाल लीजिए आप। अब 2 वर्ष के लिए मैंने क्या बताया था, 21 बताया था, 21 बताया था, इस तरीके से भी कर लीजिए। तो 2 में किसका गुणा करना है, 8,000 का कितना निकालना है हमें, 7% निकालना है, तो 7% निकाल लीजिए आप, कितना हो जाएगा, 8 से 56 यानी 560, 560 का आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 560 का आप गुणा करोगे तो 6 दूनी 12 यानी कि 1120 हो जाएगा, ठीक है, 1120 हो जाएगा। अब आप 560 का भी 7% निकाल लीजिए, तो 560 का 7% निकालोगे आप तो इससे ये कट जाएगा 8 से 56, सॉरी 42 और 4 जो है, और 7 पर 35, 39.2, यानी कि जो 39.2 बराबर कितना, इसमें आप जोड़ दीजिए 39.2 को, तो आप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1159.2, यानी कि जो हो जाएगी हमारी CI हो जाएगी। अब CI हो जाएगी तो क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन में कैसे दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है अमाउंट दे रखा है फुल, तो इसमें जो 8,000 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 9159.2, यानी कि जो हमारा है आंसर दोस्तों ये है दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपको इस तरीके से बता दिया, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो इसे, दूसरे तरीके से वही चीज़ है, दूसरे तरीके से क्या है कि 7% रिफ्रैक्शन क्या होती है। अब आप इस तरीके से कर लीजिए, ठीक है, 7% रिफ्रैक्शन से करोगे उसी से कीजिए। ये तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, 107 होगा अपॉन 100 होगा, 107 अपॉन 100 होगा। अब आप इसे सॉल्व करते रहिए, तो उससे आप कर लोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। तो इससे आप करोगे तो थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, इसे आप काटते फिरोगे, इससे भी इसे काटोगे, अब इसे काटते फिरो, सॉल्व करते हुए, तो ये है जो तरीका बेस्ट है, ठीक है, इसके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कहता है, इसे साफ कर लेते पहले दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो हमारा क्या कहता है, देख लेते हैं कि 1200 रुपये की धनराशि है, 1200 रुपये पर 20% की दर पर 9 माह का त्रैमासिक रूप से संयोजित CI क्या होगा। जो आपको क्वेश्चन जो दिख रहा होगा कि 1200 रुपये की राशि है, P बराबर कितना दे रखा है, 1200 रुपये दे रखा है, R बराबर कितना दे रखा है हमें, 20% है, R बराबर 20% है। अब ये क्या है, वार्षिक रूप से है, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, त्रैमासिक। अब त्रैमासिक क्या होता है
कि त्रैमासिक का मतलब होता है प्रत्येक 3 महीने बाद ब्याज को जमा करना है। अब तक तो हम कर रहे थे वो 1 साल के बाद कर रहे थे, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं बोला था, इसमें बोल दिया है कि त्रैमासिक रूप से। अब त्रैमासिक मतलब 3 महीने, प्रत्येक 3 महीने के बाद जो है ब्याज हमारी जुड़ना शुरू हो जाएगी। अब कितना दे रखा है इसमें, प्रतिवर्ष 9 माह का पूछ रहा है, यानी 9 माह में कि 3 महीने करके हमें कितने 3 बार में जमा करना है, यानी 3 महीने करके प्रत्येक 3 महीने में हमें जमा करना है ब्याज। तो ये 12 महीने का दे रखा है, तो पहले 3 महीने का ब्याज निकालेंगे, 3 महीने का परसेंटेज निकालनी है हमें। तो 12 महीने का बराबर कितना दे रखा है, 20% है कि नहीं है, 20% है। तो हम इसे पहले 1 महीने का निकाल लें, या फिर आप निकाल लीजिए 3 महीने का डायरेक्ट। 3 महीने बराबर इसमें कितने का भाग दिया, 4 का भाग दिया, इसमें भी 4 का दिया, 5% निकल के आएगा हमारा। यानी 3 माह के लिए 5% ब्याज हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि 3 माह के लिए 12%, ठीक है। अब जो हमारा ब्याज हो जाएगी वो 12% ना रह करके क्या हो जाएगी, 5% हो जाएगी तिमाही, ये त्रैमासिक, ठीक है। तो यह वार्षिक है, अब ये है हमारी त्रैमासिक है। तो त्रैमासिक से करेंगे हम, क्योंकि त्रैमासिक क्वेश्चन में दे रखा है। और जो 9 महीने की है तो 9 में 3 बार में निकालनी। आप 3 साल मान के कीजिए कि जो ब्याज है हमारी अब 5% है, और जो है हमारा महीने हैं हमारे, यानी कि 9 महीने, 9 महीने का मतलब है 3 बार में जमा करनी है। 3 महीने, प्रत्येक 3 महीने बाद जमा करें, 3 बार में जमा होगी। तो 3 साल की तरह यूज करेंगे हम। 3 साल का मतलब होगा 331 से आप कर लीजिए, यानी 5% की दर से 1200 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। अब 1200 का 5% निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, 60 रुपये हो जाएगा। 1200 का 5% निकालेंगे तो 60 हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा ये। और 60 का भी आप 5% निकाल लीजिए, 60 का आप 5% निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, आप 1 0 से 1 0 काट लीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 54 यानी कि 3 हो जाएगा। तो 3 ये हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसे अब जो है 3 का निकालोगे आप, 3 का 5% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 0.15, यानी 0.15 जोड़ दोगे आप इसमें तो कितना हो जाएगा, 189.15। जो इसकी ब्याज होगी 1200 रुपये की, जो कितनी हो जाएगी, 189.15 हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अमाउंट दे रखा है, अगर क्वेश्चन में अमाउंट पूछ रहा है तो आप इसमें 1200 में जोड़ दीजिए, और कितना हो जाएगा, अमाउंट जोड़कर कितना हो जाएगा कि 1200 प्लस कितना है, 189.15, तो जोड़ लीजिए इसे तो कितना हो जाएगा कि 1389.15 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, उस पर भी चलते हैं। तो आप जो है इससे इस तरीके से कीजिए, या फिर दूसरे तरीके से भी कर लीजिए आप। तो दूसरा तरीका क्या है, वही वाला तरीका है, आप पहले से साफ कर दे रहा हूँ मैं। तो दूसरा तरीके से भी कर लीजिए आप। दूसरा तरीका क्या है जो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, उस वाले से कर लीजिए कि 1200 रुपये की राशि है, 3 बार में करनी है। तो क्या है, 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/20 होती है। 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/20 होती है। 1/20 यानी 21/20, वही 21/20 लगाते जाइए 3 बार। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो यही चीज़ आएगी आपकी, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करते डोलिए भाई, मेरे तो बस की बात है नहीं भाई, मैं तो इस तरह कभी नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैं उसी तरीके को लगाऊंगा और आंसर आएगा अपना, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6250 रुपये है। भाई मेरे मूलधन है, अमाउंट है वो कितना है, सॉरी मूलधन है, प्रिंसिपल 6250 रुपये है, ठीक है। और अर्धवार्षिक रूप से है तो 12%, आर बराबर कितना दे रखा है, 12% है, वार्षिक है ये। और कितना दे रखा है, 1 वर्ष का पूछ रहा है, 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष का जो है यानी कि टी है बराबर कितना दे रखा है, 1 ईयर का। 1 ईयर का अर्धवार्षिक रूप से पूछे, अर्धवार्षिक का मतलब है छमाही, अर्धवार्षिक का मतलब है छमाही। तो आप इसे कैसे करोगे, तो
आर बराबर है 12%, यानी कि 12 महीने का दे रखा है कितना 12%। तो 6 महीने का कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा, 6 महीने का 6%, यानी कि छमाही है। अब इसे एक साल में कितना होता है 12 महीने होते हैं, तो इसे 2 बार में देना है हम। अभी मतलब एक बार में ना 2 बार में देंगे हम इसे, क्योंकि अब होगी हमारी ये छमाही रूप से। तो छमाही रूप से हो गई। 2 साल के लिए मैंने क्या बताया था आपको 21 बताया था कि नहीं बताया था कि 21 से कीजिए आप 21 331 46 41। तो इसका भी क्वेश्चन लेकर आएंगे हम दोस्तों, ठीक है। तो आगे लेकर आएंगे हम इसे। तो 2 साल के लिए निकल के आएगा तो हमारा 6250 रुपये है। तो इसका आप निकाल लीजिए। अब कितना निकालना है हमें 6% निकालना है, ना कि हमें 12%। जो हमारी कितनी निकल के आएगी 6% तिमाही निकल के आएगी, ठीक है, सॉरी छमाही। तो 6% निकालोगे तो आप कितना निकल के आएगा इसका 6% सॉल्व कीजिए इसे। 6-5-30 जो हमारा निकल के आएगा वो 375 निकल के आएगा इसे। तो अब 375 है तो आप इसे ऐसे कर लीजिए, तो यहाँ पर कर लीजिए। तो कैसे फर्स्ट ईयर इससे कर लीजिए, सेकंड ईयर इसे हटा दूँ मैं अब। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा 375 और सेकंड ईयर में भी 375। इसमें 375 का भी जुड़ेगा, 375 का भी 6% निकालना है हमें। 375 का भी 6% निकाल लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 22.5 हो जाएगा। आप निकाल लीजिए, क्योंकि ये मैं परसेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको अभी। आप इसे जोड़ दो, कितना होगा 375 और 22.5, तो कितना हो जाएगा ये आपका कि 772.5 हो जाएगा आपका जो है ब्याज हो जाएगा 772.5 होगा जो हमारे CI होगी। अब CI है 772.5। अगर आपको ये CI पूछे तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अगर आपको अमाउंट पूछे कि कितना अमाउंट है, फुल अमाउंट कितना है, तो आप इसे 6250 में से जोड़ दीजिए, तो हमारा जो फुल अमाउंट निकल के आएगा। तो आप इससे कर लीजिए, आप इससे ना करना चाहो तो आप उससे कर लीजिए। जो आपको बहुत से टीचर हैं जो बताते हैं, आप निकाल लीजिए। इसे ही रहने दीजिए मेरे हिसाब से, क्यों 6% का आप जो है निकालोगे 6%, आप 6% को तोड़ते फिरोगे। 6% का फ्रैक्शन क्या होती है, 6% की फ्रैक्शन 6/100। अब आप इसे तोड़ो 3/50 यानी कि 53। अब आप 53 अब कितना हो जाएगा 6250 इंटू 53/50 इंटू 53/50। अब आप इसका गुणा करते फिरिए भाई। तो मैंने तो इतना घी नहीं पिया भाई कि मैं गुणा करता फिरूँ। मैं तो अपना वही मेथड लगाता हूँ, सिंपल से मेथड लगाता हूँ, तुरंत आंसर निकल के आता है। तो मेरी राय है कि आप भी उसी तरीके से कीजिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इससे जो आगे हैं जो हम आपके लिए कल लेकर आएंगे, और 46-41 वाला मेथड भी लेकर आएंगे, 5 साल का भी मेथड लेकर आएंगे। तो आप जो है कुछ आगे वीडियो को देखिए, कल देख लीजिए। और जो कल वीडियो आएगी हमारी CI की, इससे आगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल MS एग्ज़ाम फैमिली को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं आपके लिए। आप इस कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद कोई चैप्टर और आएगा, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो 3 से 4 लेक्चर में हम कंप्लीट कराएंगे। तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन लिए हमने, तो आगे जो है देते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।